नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। चुनाव प्रचार के दौरान अमूमन बयानबाजी सभी नेता करते हैं। बावल नगर पालिका प्रधान पद के चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार एडवोकेट वीरेंद्र महलावत ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी के हारने पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को नीमराना जाने का बयान दिया, बावल में चर्चाओं का विषय बन गया। वहीं जीत दर्ज करने के बाद तो सहकारिता मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। लेकिन जिस तरह से 21 जुलाई को शपथ ग्रहण के दौरान 13 में से महज 5 पार्षद शपथ ग्रहण में पहुंचे, लोगों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। एक चर्चा यह भी है, क्या एडवोकेट वीरेंद्र महलावत पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा की राजनीति का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर एमएल रंगा डॉक्टर बनवारी लाल के सामने बावल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं। 2024 विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि डॉक्टर एमएल रंगा नगर पालिका बावल के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह महलावत के कंधे पर बंदूक रखकर बावल कस्बे में विधानसभा चुनाव की राह को आसान करने में लगे हुए हैं। इसको लेकर हमने पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा से भी बात की, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। आखिर डॉक्टर एमएल रंगा ने क्या जवाब दिया। की बात कर ले, कांग्रेस समर्थित जो कल बावल में हमारे चेयरमैन नगर पालिका कांग्रेस समर्थित थे, वो ओथ ली थी उन्होंने, और जो उनका प्लाट जो दीवारें आज से 15 साल पहले बनाई हुई थी, और उधर तो शपथ चल रही है, उधर जाकर वो गिराने का काम कर रहे हैं। जब हम पहुंचे पता किया तो ना कोई नोटिस है। हमने कहा नोटिस अब दिखा दो, कहते नोटिस नहीं है। वो कहता मैं तो नया हूँ, मुझे पता ही नहीं है। अरे डीटीपी नया होने की बात कर रहा है, आप डीसी को आदेश, किसने आदेश दिया? डीसी से बात करवा दो, उनके भी आदेश नहीं है। फिर किस आदेश से तोड़ने आ गए? वो तो हमारी जनता ने बड़े नियंत्रण से काम लिया, वहाँ की जनता ने बड़े कानून को ध्यान में रख करके। क्या लगता है? फिर हमने ये बौखलाहट लगती है, केंद्र सरकार के स्थानीय मंत्री की बौखलाहट लगती है। उन्होंने टेलीफोन कर दिया, जा करके गिराया हो। भाई आपने 15 साल पहले क्यों नहीं गिराया? आज क्या उसमें नई चीज आ गई? अपनी जमीन, अपना मकान, अपना घर की दीवार बना रखी, उसमें क्या नई चीज है? यही करना, जमीन अवैध प्लाटिंग थी, अवैध प्लाटिंग है। अवैध प्लाटिंग थी तो 10 साल पहले कहाँ गए थे? कल ही उसका मुहूर्त निकला था क्या? चेयरमैन की ओथ थी क्या? कल ही मुहूर्त निकला था। फिर अवैध प्लाटिंग को भी नोटिस दिया जाता है, सरकार नोटिस देती है, आप इसको गिराइए। अगर अवैध था तो उन्हें नोटिस देना चाहिए था, देना नहीं चाहिए था, नोटिस साथ लेकर के आना चाहिए था। अगर कोई किसी को पकड़ने पुलिस आती तो कहते आपके वारंट है हमारे पास। वो ऐसा कुछ नहीं था। वो कहता जी मैं तो नया आदमी हूँ, मेरे पास नहीं थे। उसके खिलाफ हमने एसडीएम को, डीएसपी को उसके खिलाफ दरखास्त दी है मान आने के दावे की। मंत्री जी कहते हैं कि ये एक प्रक्रिया है, कोई भी काम होता है मेरा नाम। मैं कहता हूँ प्रक्रिया ही तो गलत है। प्रक्रिया ये होती है कि नोटिस दिया जाता है तो मंत्री का नहीं होता रहेगा नोटिस, आप जाकर तोड़ आओ। प्रक्रिया का देखो, हम मानते हैं हर चीज की प्रक्रिया है। फिर प्रक्रिया है तो उसको प्रक्रिया का पालन तो करो। उसका पालन करने के लिए आप तो एक सप्ताह के साथ, अगर आपकी बिल्डिंग गलत है तो हम आपको नोटिस तो देंगे। ये नहीं कि जेसीबी भेज देंगे इनका मकान तोड़ दो। आपने नोटिस देना चाहिए, बताना चाहिए, या तो कल ही बनाई हो दीवार, फिर भी हम मानते हैं कि भी आप आज ही बन रही है, उसको गिराना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मंत्री की बौखलाहट आती है, और ना ये डीसी की नॉलेज में है, ना सरकार की नॉलेज में। मंत्री जी ने डायरेक्ट डीटीपी को कह दे जा करके गिराने चला गया, और उसने ये महसूस किया कि मैं नया हूँ, मुझे ज्ञात नहीं था। सर, क्या बंधक बनाने का आप समर्थन करते हैं? और कहा ये एक सेकंड सर, कहा ये भी जा रहा है कि डॉक्टर रंगा महलावत के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के कार्यकलाप। पहली बात तो ये है कि ना मैं वहाँ मौके पर था और ना मौके पर पहुंचा था, मुझे बाद में वहाँ से ओथ के बाद हम आ गए थे। दूसरा ये है कि बंदूक की बात आप नोटिस दो कि कार्रवाई करो। हम तो ये चाहते हैं कि आप कानूनी प्रक्रिया वो पूरा करो। अगर आप गलत काम करते हैं तो गलत ही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसका भी एक वो है, आप बकायदा नोटिस दे, प्रोसीजर है, प्रोसीजर अपना कर। अब बात करते हैं बावल के विकास की। चुनाव प्रचार के दौरान बावल के काया पलट करने के दावे खूब हुए। दाव पर बावल की जनता ने पूरा विश्वास भी किया। इसी का परिणाम रहा कि एडवोकेट वीरेंद्र सिंह महलावत को भारी मतों से जीत मिली। लेकिन धन्यवाद समारोह में पहुंचे कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा बावल में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव करने की बात कही गई तो कहीं न कहीं यहीं से मनसा पर सवाल खड़े हो गए। अब खबर पर लौटते हैं कि पार्षदों के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचने के क्या कारण थे। नगर पालिका में कुल 13 पार्षद चुनकर आए हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में महज 5 पार्षदों का पहुंचना बता रहा है कि 8 पार्षद
कहीं न कहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल खेमे में आस्था रखते हैं। इनका शपथ ग्रहण समारोह भी बाद में होना है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में एडवोकेट वीरेंद्र महलावत द्वारा विकास के जो दावे किए गए थे उनको पूरा करने की एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि हाउस की बैठक में किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है। शपथ ग्रहण समारोह में 5 पार्षदों का पहुंचना कहीं न कहीं पार्षदों का चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र में अविश्वास झलकता हुआ दिखाई देता है। कहीं न कहीं 8 पार्षदों के मामले में तो यही दिखाई दे रहा है। अब चेयरमैन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पार्षदों को अपने पाले में किया जाए ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। अब देखना होगा कि बावल नगर पालिका के चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र सिंह महलावत किस तरह से पार्षदों को साथ लेकर बावल के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, या यूं ही बावल की जनता को एक बार फिर से राजनीति का शिकार होना पड़ेगा, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।